गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दोस्तों, इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्ले का लिंक जो है वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 121। The maximum concentration of हड़प्पन साइट्स इज इन द। हड़प्पा स्थलों की अधिकतम सघनता थी। तो दोस्तों ये थी प्लेन ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मैदानों में। तो 121 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। विच ऑफ द फॉलोइंग ऋग्वैदिक गॉड्स इज सेड टू द अपहोल्डर ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर। निम्न में से किस ऋग्वैदिक देवता को कॉस्मिक ऑर्डर का धारक कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया है वरुण को। तो 122 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 123 है द जैन टेम्पल्स नोन फॉर द फाइनेस्ट मार्बल कार्विंग इन इंडिया आर सिचुएटेड एट। भारत में सूक्ष्मतम संगमरमर नक्काशी के लिए जाना जाने वाला जैन मंदिर स्थित है। तो दोस्तों ये है दिलवाड़ा में। तो 123 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में माउंट आबू से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। सफ़ेद संगमरमर से बने पूर्ण रूप से तराशा गया ये मंदिर गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह द्वारा 1031 ईस्वी में बनाया गया था। ये मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। ये मंदिर एक गलियारे से घिरे हुए खुले आंगन में स्थित है, जिसमें तीर्थंकरों की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। द पालाज लॉस्ट देयर पॉलिटिकल पावर एट द हैंड्स ऑफ। पालों ने अपनी राजनीतिक शक्ति किनके हाथों गवाई? तो दोस्तों ये गवाई थी सैन वंश जो था उससे। तो 124 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों सैन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सैन वंश के प्रमुख शासक थे विजय सेन, लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन। सैन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है। वो दोस्तों सैन वंश के बारे में एक महत्वपूर्ण है कि सैन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो लक्ष्मण सेन था जो सैन वंश का, वो अंतिम शासक था जिसने कि बंगाल पर शासन किया। अंतिम हिंदू शासक था। 125 है हु इज बेस्ट रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ टर्किश एम्पायर इन इंडिया। भारत में तुर्की साम्राज्य के संस्थापक के रूप में कौन श्रेष्ठ माना जाता है? दोस्तों वो माना जाता है शहाबुद्दीन मोहम्मद। तो 125 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों शहाबुद्दीन मोहम्मद को हम मोहम्मद गोरी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इसने भारत पर पहला आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। दोस्तों मोहम्मद गोरी जो था इसका दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर था। यहाँ का शासक भीम सेकंड ने गोरी को जो है बुरी तरह पराजित किया। दोस्तों मोहम्मद गोरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में तराइन का प्रथम युद्ध आता है, जो कि उसने 1191 में लड़ा था पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें कि चौहान की विजय हुई थी। फिर उसने अगले ही वर्ष 1192 में तराइन का फिर दूसरा युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान के साथ। इसमें जो है गोरी विजय रहा था। फिर दोस्तों उसने 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा जयचंद के साथ, जिसमें भी वो विजय रहा था। ठीक है। तो दोस्तों मोहम्मद गोरी जो था वो भारत के जितने उसने क्षेत्र जीते थे उसका शासन भार जो अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपा था, सौंप कर जो है फिर वापस गजनी लौटा था। मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई। 126 है इन विच ईयर डिड वास्को डी गामाज शिप रीच कालीकट। किस वर्ष वास्को दी गामा का जहाज कालीकट पहुंचा? तो दोस्तों ये पहुंचा था 1498 में। तो 126 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। 127 है विच क्लास ऑफ द राजपूत्स प्रीडोमिनेटेड
द हिंदू मोबिलिटी ऑफ अकबर, अकबर की हिंदू अभी जातीयता में किस राजपूत शाखा की प्रधानता थी? तो दोस्ती वो थी कछवाहा। ठीक है, तो 127 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 128 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों वो थे मैडम HP ब्लावत्स्की। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है 128 का। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में मैडम HP ब्लावत्स्की ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था नस्ल, रंग, पंथ के किसी भेद के बिना मनुष्य को सार्वभौमिक भाईचारा बनाना और प्राचीन धर्मों और दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा देना। 129 है, स्लेट इज ए फॉर्म ऑफ, स्लेट इसका रूप है। तो स्लेट जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक है, कायांतरित चट्टान है। तो 129 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 130 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, निम्न में से कौन सी ओस के निर्माण के लिए आदर्श परिस्थिति नहीं है? तो दोस्तों वो होगा दिए गए ऑप्शन में जल निकायों की समीपता, वाइसिनिटी टू वाटर बॉडीज। तो 130 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 131 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनेस्ट टेरिजीनियस मटेरियल, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म स्थल जात पदार्थ है? तो दोस्तों वो है आपका मड, पंख यानी कीचड़ जो होता है वो। तो 131 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 132 है, चेरोंजियम सॉइल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, चेरोंजियम मिट्टी किस वर्ग में आती है? तो दोस्तों आती है जोनल ऑर्डर में। तो 132 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 133 है, द महाभारता रेंज इज द रेंज ऑफ द, महाभारत पर्वतमाला इसकी पर्वतमाला है। तो ये है लेसर हिमालय, लघु हिमालय। तो 133 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। सॉरी 134, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट मेक ए डेल्टा, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों वो है ताप्ती नदी। तो 134 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 135 है, ब्लड वर्ड्स आर फाउंड मोस्टली इन, ब्लड बर्स्ट अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय में, वेस्टर्न हिमालय में। तो 135 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों ब्लड बर्ड्स जो है एक सफ़ेद रंग का जो है एक फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड वाइट कोल, निम्न में से किसे सफ़ेद कोयला भी कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत को, यानी इलेक्ट्रिसिटी को। तो 136 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 137 है, कैश क्रॉप डू नॉट इंक्लूड, नकद फसल में शामिल नहीं है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में जो बीट है, गेहूँ है, ये नकद फसल में शामिल नहीं है। तो 137 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 138 है, वारशिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट, युद्धपोत निर्मित होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं कोची शिपयार्ड में। ठीक है, तो 138 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 139 है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन इज इन इंडिया इज चेयर्ड बाय द, भारत में संयुक्त संसदीय सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों ये करते हैं लोकसभा के स्पीकर। तो 139 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाते कौन है? तो ये बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। 140 है, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज क्रिएटेड बाय, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों की गई थी एंड एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके। ठीक है, उसकी स्थापना की गई थी 31 जनवरी 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में इट इज़ द हाईएस्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भारत का उच्चतम संघीय न्यायालय है। तो 141 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 142 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड, निम्न में से किस राज्य में विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यह है पंजाब। ठीक है, तो 142 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। पंजाब में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जिसे कि ट्राइब का जो दर्जा प्राप्त होगा। 143 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव जुडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, निम्न में से कौन सा राज्य सरकारों का एकांतिक अधिकार है? तो दोस्तों वो है सेल टैक्स, विक्रय कर। तो 143 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है।
144 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज अंडर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। निम्न में से कौन सा 74वें संविधान संशोधन के अधीन नगर पालिकाओं का कार्य नहीं है? तो दोस्तों वो है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो 144 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 145 है ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी ईयर। संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो 145 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 146 है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राइसम वाज। ट्राइसम का मुख्य उद्देश्य था, तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था तो ट्रेन रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो 146 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है, ग्रामीण युवाओं को सब रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। ठीक है, और दोस्तों इस स्कीम की स्थापना शुरुआत जो है वो 15 अगस्त 1989 को की गई थी। 79 को की गई थी, 89 नहीं 79 है। 147 है इंक्लूसिव ग्रोथ इज ए फ्रेज यूज्ड इन विच 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। समावेशी विकास भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त वाक्यांश था? तो दोस्तों ये था आपका 11वीं और 12वीं दोनों में। तो 147 का सी राइट होगा, ए और बी दोनों। 148 है हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द आरबीआई। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों वो थे सी.डी. देशमुख। तो 148 का ये जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर थे आपके सी.डी. देशमुख। इनका कार्यकाल था 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949। इन्हीं के समय में जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई व 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है। सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 द टर्म पेपर गोल्ड मीन्स। पद पेपर गोल्ड का अर्थ है, तो दोस्तों इसका अर्थ है स्पेशल ड्राइंग राइट ऑफ द आईएमएफ। आईएमएफ का विशिष्ट आहरण अधिकार। तो 149 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से एक कुछ जो राशि है वो वहाँ से उधार ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 इको मार्क इज गिवन टू द इंडियन प्रोडक्ट्स दैट आर। भारतीय उत्पादों को इको मार्क दिया गया है जो हैं दोस्तों जो होंगे इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, पर्यावरण मित्र जो होंगे उनको जो इको मार्क दिया गया है। तो 150 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।